फिर ये जुन कहता है कि लगता है कि ये पहले से ही एंजॉय करने लगा है और एसईओ जुन के पास पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि ये मेन कैरेक्टर है इस प्रोग्राम का और एसईओ जुन क्लैपिंग करने लगता है। फिर ये जुन कहता है कि ये लग रहा है कि ये बहुत एंजॉय कर रहा है अभी और कहता है कि ये है हमारा मेन कैरेक्टर। इंट्रोड्यूसिंग एसईओ जुन। एक मेंबर कह रहा होता है कि नाम एसईओ जून है। ये 10 मार्च को बॉर्न हुआ था और अभी 8 महीने का बेबी है और इसके पास 2 निचले दांत हैं और इसको डॉल से खेलना पसंद है। और एक मेंबर कहता है कि वाह, ये तो असली बेबी है और इसको हम अपना ब्राउन ब्लैक को इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्क कहता है कि एसईओ जून, मैं पार्क हूं और ब्राउन ब्लैक टीम का लीडर और मेन वोकलिस्ट हूं। फिर पार्क कहता है कि क्या ये समझ पाएगा जो मैं कह रहा हूं। फिर पार्क कहता है कि मैं वोकलिस्ट वो होता है जो सिंगिंग में अच्छे होते हैं और एसईओ जुन बिल्कुल कंफ्यूज्ड होता है। पार्क कहता है कि लगता है कि इसको पता नहीं है। केविन हंसते हुए कहता है कि इसको नहीं पता। फिर दूसरा मेंबर कहता है कि तुम्हें उसको सिंपल एक्सप्लेन करना चाहिए और कहता है कि एसईओ जुन, मैं हुआंग हूं और मैं सेकंड बेस्ट सिंगर हूं ग्रुप में। और केविन कहता है कि मैं केविन हूं यूएसए से। और चॉय कहता है कि चॉइस ही हूं जो डांसर हूं। क्या तुम्हें मेरे डांस देखने हैं? डायरेक्टर कहता है कि नहीं और फिर चॉय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। और एसईओ जुन क्लैपिंग करने लगता है और एसईओ जुन सोचता है कि मुझे चॉइसी के डांस देखने हैं। डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम डांस करते हुए डिस्ट्रॉय कर दोगे हाउस होल्ड को तो मुझे एसईओ जुन की मदर डिस्ट्रॉय कर देगी। और चॉय के मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं जो होते हैं कि अभी एसईओ जून के नैपिंग का समय है। पार्क कहता है कि सही है, मैं जाकर ब्लैंकेट लेकर आता हूं। चोई कहता है कि सही है। फिर केविन एसईओ जून को उठाया होता है और कहता है कि एसईओ जून, तुम जल्दी से सो जाओ और जल्दी से उठना। और एसईओ जून हंसी देता है और सोचता है कि अभी टाइम है और वह अपनी एबिलिटी यूज करता है और एसईओ जून सोचता है कि इसने वर्क किया और सोचता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को ग्रैब करना चाहता था पर मुझे माफ कर देना जोर से स्लैप करने के लिए। केविन कहता है कि एसईओ जून सच में मुझे पसंद करता है। फिर ये जून भागते हुए आता है और कहता है कि एसईओ जून, जल्दी से मुझे भी स्लैप करो। फिर एसईओ जून उसको स्लैप करता है और दूसरे भी मेंबर कहते हैं कि मुझे भी स्लैप करो और एसईओ जून उन दोनों को भी स्लैप करता है और मेंबर कहते हैं कि वाओ, अब हम एसईओ जून के लव रैंकिंग में आ गए हैं। ये जून कहता है कि एसईओ जून सबसे ज्यादा मुझे पसंद करता है और केविन कहता है कि नहीं, उसने मुझे सबसे पहले स्लैप किया है। पर येजून कहता है कि नहीं, सबसे जोर से मुझे मारा है एसईओ जून ने। फिर केविन कहता है कि ये चला चुका है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। और चॉय तीसरे प्लेस में होता है और पार्क लास्ट प्लेस में। पार्क कहता है कि कोई नहीं, पर ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है और हंसते हुए कहता है कि अभी रैंकिंग डिसाइड नहीं होगी, रैंकिंग तब स्टार्ट होगी जब लास्ट डे होगा। और चॉय कहता है कि गुड, अभी मजा आएगा। येजुन कहता है कि नहीं, हमेशा नंबर 1 मैं रहूंगा। केविन कहता है कि नहीं, मैं होऊंगा नंबर 1। और डायरेक्टर देखता है कि एसईओ जून सो गया होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और एसईओ जून को देखने लगते हैं। चॉय कहता है कि ये स्माइल करते हुए क्यूट लग रहा है। केविन कहता है कि हाँ, ये क्यूट लग रहा है। और दोनों के लव पॉइंट्स या कोई दूसरे पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं और दूसरे के बॉन्ड बढ़ने लगते हैं। जब किसी का बॉन्ड ज्यादा बढ़ता है उसके साथ स्किल भी बढ़ते हैं। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां म्यूजिक स्पिरिट रहते हैं। वहां हमें कंडक्टर स्पिरिट दिखाए जाते हैं। वहां एक लड़की आती है जो कहती है कि हेलो कंडक्टर स्पिरिट। बैटन वहां होता है। बैटन कहता है कि गुड मॉर्निंग क्लैरिनेट स्पिरिट। और क्लैरिनेट स्पिरिट कहती है कि तुम अभी प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। बैटन कहता है कि हाँ, थोड़े दिनों में म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। फिर क्लैरिनेट कहती है कि क्या मैं आपकी एबिलिटी देख सकती हूँ। और वह उसको बाय करती है और बैटन के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। नैरेटर कहता है कि कभी भी इसने अपनी रियल एबिलिटी शो नहीं की है। उसकी एबिलिटी है कि वह अपने बॉन्ड से किसी की भी एबिलिटी अच्छे और बुरे कर सकता है। और बैटन अपने बॉन्ड बनाने लगता है और वह बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा था जो कभी भी फ्यूचर में भी नहीं होगा। फिर बैटन एक डेविलिश स्माइल देता है और नैरेटर कहता है कि सिर्फ ये एक डीमन किंग नहीं था। और दूसरे स्पिरिट अपनी एबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे थे और बैटन विंडो से देख रहा था। और बैटन सोचता है कि ये वर्ल्ड एंड होने वाला है और डेविलिश स्माइल देता है और ये कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हमें कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है और बैटन किसी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि नाइस टू मीट यू, मैं कंडक्टर स्पिरिट हूं। और बैटन की एबिलिटी उसको भी बॉन्ड कर देती है और उसका बॉन्ड 41 था। और वह कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, नाइस टू मीट यू, मैं ड्रम का स्पिरिट हूं।
और कहता है कि हम अपना बेस्ट देंगे और साथ मिलकर अच्छा करेंगे और पोजीशन में आएंगे। बैटन कहता है कि हम एक वंडरफुल परफॉर्मेंस देंगे। और नैरेटर बताता है कि म्यूजिक कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये म्यूजिक ट्री के स्पिरिट को दिया जाता है और यहाँ सभी अपना बेस्ट देते हैं। पहली परफॉर्मेंस शुरू होती है और बैटन उसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है। जो पहला परफॉर्मेंस होता है वह ड्रम के स्पिरिट का होता है और बैटन ड्रम की एबिलिटी कम करने लगता है, जिससे ड्रम बहुत परेशान हो जाता है। फिर ड्रम का स्पिरिट बैटन को देखता है और बैटन हंस रहा था और बैटन सोचता है कि डार्क इमोशंस जो स्पिरिट ने कभी भी फील नहीं किए थे वो बहुत इंटरफियर करता है बॉन्ड के रिलेशनशिप में। और सारे म्यूजिकल स्पिरिट अपनी परफॉर्मेंस को रूइन कर लेते हैं। दूसरे स्पिरिट कह रहे होते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ है, क्या स्पिरिट बॉर्न होने वाले हैं, और कहते हैं कि अगर ये है तो सभी लोगों को फ्लॉलेसली करना चाहिए। बटन एक लड़की को हाथ देकर ऊपर चढ़ने में मदद करता है और वह लड़की कहती है कि मैं वायलिन की स्पिरिट हूं, और साथ मिलकर ब्यूटीफुल साउंड क्रिएट करते हैं। और बैटन कहता है कि सही है। और बैटन के 30 बॉन्ड हो जाते हैं और बैटन अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है और कहता है कि अभी शुरू होगा। और सभी लोगों के बॉन्ड से उनकी स्किल को कम करने लगता है और दूसरे स्पिरिट परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और वह स्पिरिट म्यूजिक नहीं चला पा रहे होते हैं और कांप रहे होते हैं। वायलिन की स्पिरिट सोचती है कि ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। और बैटन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये एनर्जी तो वहां से आ रही है। और जैसे ही वह पूरा मुड़ती है तो वह बैटन को देखती है। ये देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। और सारे स्पिरिट कहते हैं कि देखो, ट्री पेन में है और परफॉर्मेंस को बंद करो। बैटन कहता है कि नहीं, वर्स म्यूजिक चलता रहेगा। और डेविलिश हंसी के साथ कहता है कि ये बहुत मजेदार है और अपनी स्टिक को ऊपर करता है और म्यूजिक चलाने लगता है। ये देखकर वायलिन की स्पिरिट कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है, स्पिरिट ट्री मर रहा है, ये नहीं हो सकता। और बेटन हंसने लगता है जैसे कि वह एक डीमन किंग हो। और दूसरे स्पिरिट कहने लगते हैं कि इसे स्टॉप करो। और बेटन हंसते हुए कहता है कि अभी इस वर्ल्ड को कोई भी रोक नहीं सकता चेंज होने से। फिर एक म्यूजिक चलने लगता है और दूसरे स्पिरिट कहते हैं कि क्या कंडक्टर स्टॉप हो गया। और कहते हैं कि उस तरफ देखो, वहां से म्यूजिक आ रहा है। वहां वायलिन स्पिरिट होते हैं जो रोते हुए भी वायलिन बजा रहे होते हैं, जिनकी एबिलिटी होती है कि वे किसी भी सिचुएशन में म्यूजिक बजा सकते हैं और उनकी स्किल लो ग्रेड की होती है। ये देखकर बैटन हैरान हो जाता है और दूसरे स्पिरिट बैटन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी स्टॉप हो जाओ बैटन, तुम बास्टर्ड। फिर ऐसे वायलिन ने स्पिरिट वर्ल्ड को बचा लिया और दूसरे स्पिरिट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और स्पिरिट वर्ल्ड में पहली दफा किसी को मौत की सजा मिलती है जो बैटन था। ये देखकर एसियो जून रोने लगता है और सोचता है कि ये ड्रीम मुझे क्यों आ रहा है। और कहता है कि जब मैंने ये एबिलिटी ढूंढी थी तब मैं बहुत हैप्पी था, पर इस एबिलिटी ने उस वर्ल्ड को रूइन कर लिया था। और कहता है कि ट्री ऑफ स्पिरिट ने फिर भी उसे बचाने की कोशिश की, पर उसने ही ट्री ऑफ स्पिरिट को रूइन करने की कोशिश की। और कहता है कि मुझे माफ कर दो ट्री। और मैं एक बात बताऊं कि जो भी हमारे एमसी के पास स्किल या एबिलिटी है, वह हमारे एमसी ने लाइफ जी है। जैसे आपने बैटन को देखा, वह हमारा एमसी था। मतलब ऐसी अर्जुन जब डेथ होता है तभी वह किसी दूसरे वर्ल्ड या लाइफ में रिबॉर्न होता है। और इस लाइफ में उसके पास हर लाइफ की मेमोरी और स्किल्स होती हैं। और जब वह वही स्किल लेता है तो उसे उस लाइफ की मेमोरी आ जाती है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और वह रोते हुए कहता है कि मैंने वह क्यों किया था। और कहता है कि तुम इडियट पास्ट। और चॉय और येजुन ये देखकर कहते हैं कि सियोजुन उठ गया और कहते हैं कि ये रो क्यों रहा है। केविन कहता है कि लगता है कि ये हंग्री है। सियोजुन सोचता है कि नहीं, बस अभी मैं सैड हूं। फिर चॉय कहता है कि पार्क, जल्दी आओ। पार्क कहता है कि मैं जल्दी से आ रहा हूं। फिर पार्क सियो जुन को खाना खिला रहा होता है और जैसे ही एसियो जुन खाना खाता है वह सोचता है कि मैंने बिना सोचे खाना खा लिया। और केविन कहता है कि एसियो जुन ने अच्छे से खाया है। और एसियो जुन सोचता है कि ये खाना बहुत डिलीशियस है और हंसता है। और दूसरे मेंबर्स कहने लगते हैं कि हमें भी सियोजुन को फीड करना है। फिर टीम लीडर की सिस्टर कहती है कि अभी मैं जा रही हूं और कहती है कि मैनेजर, जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर पार्क कहता है कि सही है। फिर पार्क कहता है कि एसियोजुन अभी तक सोया नहीं है। और एसियोजुन सोचता है कि क्यों मैंने अभी एक्साइटेड होकर ऐसा किया। और पार्क कहता है कि सेयोजुन के बेड पर हुए 39 मिनट्स गुजर चुके हैं। येजुन कहता है कि सही, बस तुमने होप किया। फिर येजुन कहता है कि क्या हमें ट्राई करना चाहिए जो हमने प्रिपेयर किया था। और दूसरे मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि हाँ, हमें करना चाहिए। और पार्क कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और सियोजुन अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है।
जैसे ही सीओ जुन अपनी एबिलिटी को यूज करता है, तभी उन मेंबर्स के बॉन्ड बढ़ने लगते हैं और उन लोगों को कुछ वियर्ड फील होता है और वे कहते हैं कि क्या फील नहीं हो रहा कि हम यूजुअली से बेटर सिंग कर रहे हैं आज। और ये जुन कहता है कि हमें अपने दूसरे सॉन्ग्स भी ट्राई करने चाहिए। ये कैसा ख्याल है? पार्क कहता है कि हाँ, सही बोला। तो फिर हमें एक सॉन्ग अपने एल्बम से चूज करना चाहिए और कहता है कि लुल्ला भी कैसा होगा। यार, इन लोगों ने नाम भी कैसा रखा है, लुल्ला भी। सीओ झुन सोच रहा होता है कि मैंने यह एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूं जैसे मैं चाहूं। यह एबिलिटी कनेक्टर और फाउंडेशन का बॉन्ड दिखाती है और सीओ झुन सोचता है कि पर कुछ महीनों लगेंगे, पर मैं एबल हो जाऊंगा कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। उधर टाइम मैनेजर शॉक हो जाता है ब्राउन ब्लैक की सिंगिंग सुनकर और कैमरा ऊपर करते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं और उन लोगों को कैमरा में रिकॉर्ड करने लगता है। पार्क सिंगिंग कर रहा होता है। उसकी सिंगिंग सुनकर डायरेक्टर कहता है कि इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो गई है और कहता है कि इसकी सिंगिंग कब से इतनी अच्छी हो गई। फिर सिंगिंग करने के बाद सभी मेंबर्स थक जाते हैं और ये जून कहता है कि वाओ, ये बहुत क्रेजी था। चोई कहता है कि हमने सभी सॉन्ग सिंग किए जो हमारे एल्बम में थे। फिर दिखाया जाता है कि सीओ जुन सो गया था और ये जुन कहता है कि सीओ जुन सो गया है। और चोई कहता है कि हम बहुत लाउड थे, फिर भी सीओ जुन सो गया। फिर कहता है कि एनीवे, पर हमने अच्छे से सिंग किया और कहते हैं कि ये सही है। अब हमने एक म्यूजिक बनाया है जो इमोशन को कन्वे करता है। फिर कोई दिखाया जाता है जिसे छींक आ रही होती है और कहता है कि मैंने विंडो को 30 मिनट से ओपन किया हुआ है। फिर सोचता है कि पर फिर भी कोई मदद नहीं मिली उस सॉन्ग को ढूंढने के लिए और कहता है कि क्या उन लोगों ने सिंगिंग पूरी कर ली है? वह लोग प्रोफेशनल सिंगर लग रहे थे। क्या वे प्रोफेशनल सिंगर हैं? उनके फोन में दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग नहीं मिला जो ब्राउन ब्लैक सिंग कर रहे थे। फिर सीन चेंज होता है, सीओ जुन खेल रहा होता है और टॉवर बना लेता है। ये देखकर चोई कहता है कि वाओ सीओ जुन, तुम अमेजिंग हो, तुम्हारा स्टैक सबसे हाईएस्ट है। पीछे से ये जुन आता है और चोई कह रहा होता है कि सीओ जुन ने ये कैसे किया? इतने अनस्टेबल टॉवर में ये स्टैक कैसे रखा? क्या हमारा सीओ जुन जीनियस है? मतलब कि सीओ जुन की ऐसे ही तारीफ कर रहा होता है जैसे सीओ जुन खुश हो जाए। और ये जुन वहां बैठकर कहता है कि ये टॉवर इतना वोंकी क्यों है? और उस स्टैक को उठाता है और कहता है कि सीओ जुन, मैंने इसे फिक्स कर लिया है, जैसे ये कूल दिखे। क्या मैंने सही किया? सीओ जुन उसे देख रहा होता है, जैसे कह रहा हो कि इस बंदे को अब मैं क्या बोलूं, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। चोई कहता है कि नहीं, सीओ जुन ने बहुत एफर्ट लगाए थे वहां रखने के लिए। और सीओ जुन बहुत गुस्से में दिखाया जाता है। ये देखकर ये जुन कहता है कि ओह डियर, मुझे ये पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। फिर सीन चेंज होता है और मैनेजर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और ये जुन कहता है कि हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एपिसोड जहां हम स्पेशल फूड बनाएंगे सीओ जुन के साथ। फिर बताया जाता है कि सामने इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं और सीओ जुन इंग्रेडिएंट्स को चूज करेगा। पार्क कहता है कि पहले मैं ट्राई करूंगा और केविन बुद्धा जैसा पोज करते हुए कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि सीओ जुन अच्छे इंग्रेडिएंट्स चूज करे। फिर सीओ जुन को कहते हैं कि चूज करो इंग्रेडिएंट्स को। फिर सीओ जुन इंग्रेडिएंट्स चूज करने लगता है। पहले बीफ चूज करता है। सभी मेंबर्स खुश हो जाते हैं कि सीओ जुन की चॉइस बहुत अच्छी है और दूसरा इंग्रेडिएंट्स चूज करता है जो एग योक होता है। सीओ जुन सोचता है कि यह बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि ये येलो है और दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स चूज करने लगता है जो भी उसके सामने होते हैं। और पार्क सीओ जुन को रोते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा है, अब तुम खत्म करो। और वह लोग उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देते हैं जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि यह क्या बन गया। ये जुन कहता है कि क्या हमें इसमें सॉल्ट डालना चाहिए? और टीम लीडर की सिस्टर कहती है कि नहीं, ये सही है। हाँ, जैसे ही वह लोग खाते हैं वह लोग बेहोश होने वाले होते हैं और सीओ जुन के पास उस दिन उसकी मॉम का डिलीशियस फूड था। फिर पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां केविन कह रहा होता है कि सीओ जुन, तुम घर में रहते हुए बोर हो गए होंगे, तो हम तुम्हें बाहर लेकर आए हैं। और सीओ जुन को बहुत से कपड़ों से ढका हुआ दिखाया जाता है और सीओ जुन सोचता है कि मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि मैं टाइटली रैप्ड हूं। और मैनेजर और ब्राउन ब्लैक के मेंबर सीओ जुन को देखकर हंस रहे होते हैं। केविन चिल्लाते हुए कहता है कि सीओ जुन बहुत क्यूट लग रहा है और दूसरा मेंबर कहता है कि हमने सही चूज किया। सीओ जुन सोचता है कि पर यह बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और पार्क कहता है कि अब हम आउटडोर कॉन्सर्ट शुरू करते हैं। चोई कहता है कि एवरीवन प्लीज सुनो। और वे सॉन्ग और डांस करने लगते हैं जो सीओ जुन देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि जैसे एक्सपेक्टेड था वह फिर से एक्टिवेट हो गया और वे बहुत अच्छे से डांस करते हैं।
ये देखकर मैनेजर भी चौंक जाता है और कहता है कि येस्टरडे भी सेम परफॉर्मेंस थी और अभी भी। और लास्ट में अपना पोज देते हैं और कहते हैं कि हम ब्राउन ब्लैक हैं एंड थैंक करते हैं। मैनेजर कहता है कि तुम लोगों ने कहा नहीं था कि 2 सॉन्ग करोगे। पार्क कहता है कि हम लोग थक गए हैं। फिर वही बंदा आता है जो विंडो ओपन करके इन लोगों का सॉन्ग सुन रहा था, और वह कहता है कि हेलो। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि लगता है नेबर्स कंप्लेन करने आए हैं। और वह बंदा कहता है कि नहीं, मैं कंप्लेन करने नहीं आया हूं, मैं पूछने आया हूं कि वह सॉन्ग का नाम क्या था जो तुम लोग सिंग कर रहे थे। फिर मैनेजर कहता है, क्या वह बंदा कहता है कि जो आप लोग कल सॉन्ग सिंग कर रहे थे उसका नाम क्या है? और कहता है वह सॉन्ग बहुत अच्छा था, पर मुझे वह सॉन्ग कहीं नहीं मिला। ये सुनकर मैनेजर भी बहुत चौंक जाता है और खुश भी होता है और कहता है, हाँ, वह हम थे। और एक्साइटेड होकर कहता है, उस सॉन्ग का नाम स्टार्ट होता है और उसका आर्टिस्ट ढूंढने लगता है। फिर वह ब्राउन ब्लैक के मेंबर्स को बुलाता है। ये सुनकर वे लोग भी हैरान हो जाते हैं और उस आदमी के पास जाकर बो करते हुए कहते हैं, हम ब्राउन ब्लैक हैं। वह आदमी कहता है, क्या तुम लोग ब्राउन ब्लैक हो? तुम लोग बहुत अच्छे हो सिंगिंग में। पार्क कहता है, धन्यवाद। और वह आदमी आगे कहता है, अभी मैंने देखा कि तुम लोग डांसिंग में भी अच्छे हो। फिर वह कहता है, जब मैंने तुम लोगों का सॉन्ग सर्च किया तो आया क्यों नहीं? मैनेजर हंसते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस सॉन्ग को डेब्यूट नहीं किया। यह सुनकर वह आदमी चौंकते हुए कहता है, क्या इसी वजह से मैं वह सॉन्ग ढूंढ नहीं पाया? मैनेजर हंसते हुए कहता है, हाँ, अभी हम बेबी वैरायटी शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। फिर मैनेजर कहता है, प्लीज वह वीडियो देखना जब आप फ्री हो। वह आदमी कहता है, सही है, और अपने बैग से कुछ निकालता है। वह आदमी एक पेपर और पेन सामने करते हुए कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, पर सर क्या मैं आप लोगों से यह मांग सकता हूं? पार्क ये देखकर कहता है, ये पेन और पेपर सामने क्यों रखा है? वह आदमी कहता है, ऐसा आप लोगों का ऑटोग्राफ चाहिए। यह सुनकर सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं और वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं होप करता हूं कि आप लोग अपना सॉन्ग जल्दी ही डेब्यू करें। फिर जाते हुए वह कहता है, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे ऑटोग्राफ दिया। ब्राउन ब्लैक की टीम उस आदमी को शुक्रिया बोलती है। एक टीम मेंबर कहता है, मेरा हार्ट अभी भी रेसिंग कर रहा है। डूरा भी कहता है, क्यों? क्योंकि यह हमारा पहला ऑटोग्राफ था। टीम लीडर की सिस्टर रिकॉर्डिंग कर रही होती है और एससीओ जन हंस रहा होता है। पार्क रोने जैसी शक्ल बना लेता है और सारे मेंबर्स भी रोने जैसी शक्ल बना लेते हैं। फिर सच में रोने लगते हैं और कहते हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारा पहला ऑटोग्राफ था, लेकिन अब हम और भी सॉन्ग सिंग करेंगे। वे कहते हैं, अब से हम और भी मेहनत करेंगे। ये देखकर टीम लीडर की सिस्टर भी रोने लगती है। फिर एसईओ जुन सोचता है, सभी लोग रो रहे हैं, और फिर खुद भी वैसी ही शक्ल बना लेता है और रोने लगता है। सीन चेंज होता है। केविन और येजुन क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, आज रात को हम एसईओ जुन को बाय करने वाले हैं। केविन कहता है, जब हम डॉर्म में वापस जाएंगे तो हमें खालीपन महसूस होगा। येजुन भी कहता है, सही कहा। दूसरी तरफ चोई सेओजुन गेम खेल रहा होता है और कहता है, हम बहुत क्लोज आ गए हैं। पार्क कहता है, हाँ सही कहा, चलो एसईओ जुन के साथ अच्छी यादें बनाते हैं। फिर वे लाइट ऑफ कर देते हैं। ये देखकर एसईओ जुन सोचता है, ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाता है और सोचता है, यहां बहुत अंधेरा है, लाइट ऑन करो। पार्क कहता है, एसईओ जुन, चलो साथ में बटन पुश करते हैं। फिर वह उसे बटन देता है। ये जुन काउंट करने लगता है। जब काउंटिंग खत्म होती है तो सियोजुन बटन प्रेस करता है। जैसे ही वह प्रेस करता है, सामने देखकर चौंक जाता है और सभी लोग मेरी क्रिसमस कहते हैं और उसे गिफ्ट देने लगते हैं। अगले दिन का समय दिखाया जाता है। एसियोजुन के मम्मी पापा वापस आ गए होते हैं। एसियोजुन बहुत खुश होता है। यून उसे गोद में उठाकर कहती है, क्या तुमने अच्छे से बिहेव किया? एसियोजुन सोचता है, मॉम और डैड वापस आ गए। एसियोजुन के पापा आसपास देखने लगते हैं और कहते हैं, ये ट्री देखो। यून कहती है, मुझे लगा था कि वे लोग ट्रेनीज हैं। फिर एसियोजुन एक बॉल देखता है जिसके अंदर एक लेटर होता है। वह कहता है, ये देखो एक लेटर है। लेटर में लिखा होता है, ईमानदारी से कहूं, जब हमें पहली बार पता चला तो हमें लगा कि यह सिर्फ एक वीडियो शूटिंग होगी, पर अब जब हम जा रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। केविन कहता है, एसियोजुन, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी स्माइल के लिए और तुम्हें खुश रखने के लिए। फिर वह कहता है, हम फिर कभी मिलेंगे और साथ में मजे करेंगे। येजुन कहता है, तुम हेल्दी तरीके से ग्रो करना और अपने बर्थडे प्रेजेंट को जरूर देखना। चोय कहता है, मैं विश करता हूं कि हमारे ये 48 घंटे तुम्हारी मेमोरी में एक अच्छा हिस्सा बने। ये पढ़कर एसियो जुन के मम्मी पापा खुश होते हैं। यून कहती है, वे लोग बहुत हार्ट वार्मिंग हैं।
एसियो जुन के पापा कहते हैं, हाँ सही कहा, और हमारा एसियो जुन अमेजिंग है। फिर वो पूछते हैं, एसियो जुन, क्या तुमने डैडी को मिस किया? एसियो जुन हंसते हुए सोचता है, हाँ, मैंने डैडी को मिस किया। फिर वह कहता है, मैं आपके साथ खेलने को ज्यादा प्रेफर करूंगा। तभी एसियो जुन डैडी बोलता है। ये सुनकर मम्मी पापा शॉक हो जाते हैं। एसियो जुन की मम्मी कहती हैं, एसियो जुन, जल्दी से मॉम बोलने की कोशिश करो। फिर सियोजुन मम्मी बोलता है। फिर बताया जाता है कि सियोजुन सिर्फ 8 महीने का है और उसने पहली बार मम्मी और डैडी बोला।